अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका दिल से खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आज 8 जुलाई के दिन मिडल ईस्ट की वो 12 बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हूं जिन्होंने समुंदर से लेकर सियासत तक हलचल मचा दी है। आज की रिपोर्ट में आप जानेंगे कि कैसे लाल सागर में हूतियों का ताज़ा कहर देखने को मिला है। वहीं हम बात करेंगे ईरान पर इजरायली हमलों में 1100 लोग शहीद। वहीं व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग। वहीं बेत हनून में इजरायली फौज पर कस्साम का सबसे बड़ा वार। नाजरीन, ये खबरें नहीं हैं, ये जंग का जज्बा है और इंसाफ की आवाजें हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाल सागर में हूतियों का कहर। नाजरीन, 6 महीने की खामोशी के बाद यमन के हूती जमात ने लाल सागर में ऐसा तूफान मचाया है जिससे समुद्री तिजारत की नींव हिल गई है। मैजिक सीज नामी मालवाहक जहाज जो चीन से टर्की जा रहा था, उस पर 2 ड्रोन बोट्स, 5 मिसाइलें और 3 तैयारों से हमला किया गया। जहाज पर आग भड़क उठी और आखिरकार वो समुंदर की गहराइयों में डूब गया। हूतियों ने कहा कि यमन कई चेतावनियों के बाद किया गया और क्रू को सलामती से निकाल दिया गया। ब्रिटिश मरीन एजेंसी और अम्प्री सिक्योरिटी ने भी हमले की तस्दीक की है। नजरीन, ये हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं, ये पूरी तिजारती साजिश पर यमन की लानत तो गजब है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, ईरान पर इजरायली हमलों में 1100 लोग शहीद। नाजरीन, ईरान ने ऐलान किया है कि इजराइल के हालिया हमलों में कुल 1100 अफराद शहीद हुए। इसमें 126 औरतें और 41 मासूम बच्चे शामिल हैं। ये ताज़ा आंकड़ा ईरान के नायब सदर सईद ओदी ने पेश किया, जिनके मुताबिक 1050 अफराद के जनाजे सतह पर दफन किए गए। हमलों में 5600 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, जिनमें 160 की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। याद रहे, 13 जून से शुरू हुए इजरायली हमले में 12 दिन जारी रहे, जिसमें 9 ठिकानों, अस्करी अड्डों पर सिविल आबादी को भी निशाना बनाया गया। नाजरीन, यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं, ये इंसानियत की रूह पर किया गया एक खूनी वार है जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। वहीं आप तीसरी खबर देखें, व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू की खास दावत। नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में खास खाने पर मदऊ किया है, जिसकी तस्वीर सामने और उसी मेज पर गजा की जंग को रोकने का नया फार्मूला रखा गया। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि हमास सीज फायर चाहता है और मुझे यकीन है डील हो जाएगी। जब उनसे रुकावट पूछी गई तो बोले कोई बड़ी दीवार नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए तीसरी ममालिक ढूंढ रहे हैं। गजा की सिक्योरिटी कुदरत हमेशा इजराइल के साथ हाथ में रहेगी। तो रियासत हल पर ट्रंप ने कहा कि पता नहीं और गेंद नेतन्याहू की तरफ फेंकी। नेतन्याहू का साफ कहना है उन्हें खुद इख्तियारात मिले लेकिन हमारी सल्तनत अमन बरकरार रहे। दिलचस्प बात है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नॉमिनेट किया। दावत पर ही चिट्ठी पेश की गई। नाजरीन, क्या वाकई ये जलसा गजा में अमन ला पाएगा? फिर महज सियासी खाना पीना साबित होगा? ये तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप चौथी खबर देखें, ब्रिक्स समिट में सऊदी की दहाड़। जी हां, सख्त पैगाम दिया गया। रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स 2025 की मजलिस में सऊदी खारजा वजीर ने बिन फरहान ने इजराइल पर लफ्ज़ों से वार किया। उनका ऐलान कि गजा में अस्पतालों पर बमबारी और बेगुनाहों का खून ये इंसानी कानून की सरेआम तौहीन है। साथ ही दुनिया से मुतालबा किया कि फ़ौरन राहत पहुँचाओ, 2 रियासत हल पर अमली कदम उठाओ। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब पानी की किल्लत के बावजूद वर्ल्ड वाटर ऑर्गेनाइजेशन कायम कर चुका है और विजन 2030 के तहत सेहत, माहौल और क्लाइमेट जंग में सियासत नुमाया पेशरव है। फैसल बोले कि पेरिस एग्रीमेंट पाबंद रहेगा, हालात भी समझना ज़रूरी है। नाज़रीन, सऊदी का ये 2 टूक बयान ब्रिक्स मंच पर इजराइल के लिए तेज़ दबाव, फ़िलिस्तीनियों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं, तुर्की में अमन की नई उम्मीद। तुर्की में 4 दशकों से जारी खूनी जंग अब ख़त्म होने के करीब है। पार्टी ऑफ इक़्तिदार और जमहूरियत कुर्द की हिमायत में मानी जाती है। वफद सदर अर्दोगान से मिले। पीकेके यानी कुर्द के ने हथियार डालने के अमल पर तफसील से बात हुई। ये मुलाकात सदर महल अंकारा में हुई और बयान के मुताबिक दोनों जानिब से अमन अमल को आगे बढ़ाने का पुरज़म इजहार किया गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पीकेके के कैदी कायद अब्दुल्ला ओजलान ने भी इस मुलाकात को तारीखी मोड़ करार दिया। इधर तुर्की की एनटीवी चैनल ने बताया कि इंटेलिजेंस
चीफ ने इस हफ्ते बगदाद जा रहे हैं, जहां वो इस डिसऑर्डरमेंट को शेड्यूल पर बातचीत करेंगे। नाज़रीन, क्या तुर्की और कुर्दों के दरमियान ये पुराना जख्म अब भरने वाला है? वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, लाल सागर में इंटरनेटी सी पर खौफनाक हमला। नाज़रीन, लाल सागर से एक बार फिर पुरअसर अफसोसनाक हमला सामने आया है। ब्रिटिश सिक्योरिटी फर्म अम्ब्री के मुताबिक इंटरनेटी सी के नामी माली वाहक जहाज जो लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था, उस पर ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया गया। यह हमला अल हुदैदा से 49 नॉटिकल मील दूर हुआ, जिनमें 2 क्रू अफराद शदीद जख्मी हुए और 2 लापता है। जहाज के इंजन के बंद हो जाने के बाद समुंदर में बहता जा रहा है। हालांकि यूके मैरीटाइम अथॉरिटी ने जहाज का नाम नहीं बताया, मगर रॉयटर्स ने तस्दीक की है ये वही जहाज है इंटरनेटी सी जिसे यूनानी कंपनी मैनेजमेंट ऑपरेट करती है। हमले में कमरा कप्तानी ब्रिज तबाह हो गया, जिससे लोगों से संपर्क कट गया, क्रू से राब्ता मुश्किल हो पाया। अब तक किसी जमात ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर उंगलियां हूती मिलिशियों की तरफ उठ रही है। नाज़रीन, ये हमला एक बार फिर साबित करता है कि लाल सागर अब महज समुद्री रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान बन चुका है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, गजा के बिथनून में 6 इजरायली सिपाही हलाक। नाज़रीन, गजा के बिथनून में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने एक ऐसा हमला अंजाम दिया जिसने इजरायली फ़ौज को हिलाकर रख दिया है। खबर के मुताबिक 6 इजरायली सिपाही हलाक हो चुके हैं, 14 से ज़्यादा जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। हमले की शुरुआत एक आर्म्ड गाड़ी पर बारूदी धमाके से हुई, फिर D9 बुलडोजर, एक टैंक और यहां तक कि इजरायली रोबोट को भी उड़ाया गया जो खुद टन भर बारूद से लैस था। इजरायली मीडिया ने इसे 7 अक्टूबर के बाद का सबसे संगीन हमला करार दिया और कहा कि यह जंग अब हद से ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। नाज़रीन, ये वही इलाका है जिसे इजराइल ने कई बार फतह करने का दावा किया है, मगर हकीकत यह है कि हर बार जनाजे ही वापस जाते हैं। कसाम ब्रिगेड ने फिर दोहराया, जब तक जुल्म रहेगा इजरायली जनाजे इसी तरीके से उठते रहेंगे। वहीं आप 8वीं खबर देखें, लेबनान पर ड्रोन से कहर। नाज़रीन, जनूब लुबनान आज फिर इजरायली ड्रोन हमलों का निशाना बना। देर किफा में एक कार पर हमला हुआ जिसमें एक शख्स शहीद हो गया। कुछ देर बाद बेत लीफ में एक मोटरसाइकिल पर 2 मिसाइलें दागी गईं और दूसरे शहीद की तस्दीक हुई। आयता, अशाब और कफर खला के इलाकों में इजरायली ड्रोन ने साउंड बम्स फेंके, एक घर को करीब से धमाका हुआ। ये फायरबंदी को सरेआम खिलाफ वर्जी है। कल इजरायली जंगी जहाज़ों ने बर्ज राहल पर बमबारी की, जिसमें 9 अफराद जख्मी और अल जरारिया के एक मासूम बच्ची बुरी तरह जख्मी हुई, आईसीयू में दाखिल है। सरबीन, एनकाना, हनीनून अरीज और इन तमाम इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्जनों हमले हुए हैं। नाज़रीन, ये हमला नहीं, ये जनूब लुबनान के सब्र और सलामती पर एक इम्तिहान भी है। वहीं आप 9वीं खबर देखें, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिर मंडरा रहा है जंग का साया। नाज़रीन, इजराइल और अमेरिका एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जंग के मोड़ पर खड़े हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान ने फिर से यूरेनियम तंसीबात में हरकत की तो इजराइल नए फौजी हमले के लिए तैयार है। पीएम नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की और सैन्य कार्रवाई की मुमकिना मंजरनामे पर बात की गई है। इजरायली मुशीर रोन डर्मर का कहना है कि उन्हें अमेरिकी हुकूमत से इशारा मिल चुका है कि कुछ सूरत हाल में ट्रंप इजरायली हमले की हिमायत कर सकता है। मकसद है, अगर ईरान 60% यूरेनियम को नुकसान शुदा साइट से हटाता है या फुर्दो नतन जैसी तंसीबात को फिर से आबाद करता है तो हमला होगा। ट्रंप भले ही तफसीर की बात करे, लेकिन बैकडोर पर जंग का नक्शा तैयार किया जा चुका है, जो कि क्लियर है कि जंग दोबारा छिड़ेगी। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, कस्साम ब्रिगेड का बड़ा ऐलान। नाज़रीन, बीत हनून से इजरायली फौज के लिए एक खौफनाक रात सामने आई। कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि जब तक जुल्म रहेगा जनाजे उठते रहेंगे और हम तुम्हारी फौज की हैबत को मिटा देंगे। ये बयान जून की रात टेलीग्राम पोस्ट पर किया गया, जहां मुजाहिदीन ने एक मुत्तहिद हमला किया। पहले बारूदी धमाका, एक आर्म्ड गाड़ी, फिर एक हथियारों से लैस रॉबर्ट पर एंटी टैंक हमला किया और उसके बाद इजरायली रेस्क्यू टीम को भी निशाना बनाया गया।
5 से 6 सिपाही हलाक हैं, 10 से ज़्यादा जख्मी हैं, एक लापता है, जबकि एक सीनियर अफसर भी इस हमले में हलाक हो चुका है। अब ये यूनिट भी यहलूम इंजीनियरिंग ब्रिगेड जो गजा में फ़लस्तीनी मकानों को मलबा बनाने में काम कर रही थी। नाज़रीन, कस्साम का ऐलान अब सिर्फ धमकी नहीं, हर धमाके के साथ वो साबित कर रहा है कि वो जिंदा है और इजरायली फौज तक चुकी है। वहीं आप 11वीं खबर देखें, सीरिया की जंगलों में आग। सीरिया के लजीकिया सूबे में 6 दिन से आग का कहर जारी है। अब तक तकरीबन 10,000 हेक्टेयर जंगल और ज़रई ज़मीन जल चुकी है। जंगल की सबसे अहम महफूज गेहली भी अब खतरे में। वहीं जबल अल बदूरसिया को चोटी पर बसे आबादी को आग का खतरा मंडरा रहा। वहीं इमरजेंसी साहिल और सफ़ेद हुबा के सरबरा मुनीर मुस्तफ़ा की क़यादत में सीरिया, तुर्की, जॉर्डन दस्ते आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स, तूफ़ानी हवाएं, बारूदी सुरंगें और ज़मीन की ऊबड़ खाबड़ हालत, हर चीज़ इस जंगल को मुश्किल बना रही है। वजीर का कहना है कि अप्रैल से अब तक 3563 आग सिर्फ जून से 1400 रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नाज़रीन, ये सिर्फ आग नहीं है, ये सीरिया की कुदरत, जान और ज़ख्मों का इम्तिहान भी है। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं, पासदाराने इनकलाब का ऐलान। नाज़रीन, जब ऐलान हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमला कभी भी इजराइल दोबारा ईरान पर कर सकता है, तो जनरल इब्राहिम जब्बारी जो पासदाराने इनकलाब के मुशीर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि ईरान के पास ऐसे ज़मीनी मिसाइल शहर और गारो नेटवर्क है जो अब तक दुनिया की आंखों से ओझल है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल से जंग छिड़े तो हम रोज़ाना 2 साल तक मिसाइलें बरसा सकते हैं और फिर भी हमारे ज़ख़ीरे ख़त्म नहीं होंगे। अब तक तो दुनिया ने देखा वो सिर्फ गुज़िश्ता जवाबी हमलों में एयर स्पेस फोर्स की ताकत थी। इससे पहले अली मोहम्मद नाइनी ने भी कह चुके हैं, हमारे लिए अब कोई लाल लकीर नहीं, और जो दुश्मन ने सोचा था वो कुछ भी हासिल नहीं कर सका। नाज़रीन, ईरान अब सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि एक सुपर स्ट्रैटेजिक जवाबी कुव्वत के तौर पर उभर चुका है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। ये थी आज की 12 अहम बड़ी खबरें जो मिडल ईस्ट से जुड़ी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।